सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सारांश कार्तिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पोलिनोम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले ही बना दिया है। इसके दो बेसिस पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं पोलिनोमियल्स को। कौन से दो बेसिस है? एक टर्म्स है और एक डिग्री। टर्म्स यानी कि कितनी टर्म्स है, उसमें कितनी चीजें हैं जिनसे वो जोड़ जोड़ के बना है। और डिग्री यानी कि किसी भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है। तो टर्म्स के हिसाब से अगर हम देखें पहले, तो वो तीन प्रकार के होंगे। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। और चलो इसके बारे में समझते हैं। इसमें जिसमें वन टर्म है, ओनली वन टर्म, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं। एक टर्म है जैसे कि 2 ले लो, 2x 4y 139a एटसेट्रा। ऐसे मतलब इनमें एक ही टर्म है ना। हम देखते हैं जिसमें दो टर्म होती हैं। ठीक है, दो टर्म होती हैं, जैसे कि 2x प्लस 4y, ये दो टर्म हो गई। 139a प्लस 6z ले लो एटसेट्रा। ठीक है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ आया। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म, 3 और मोर टर्म्स होती हैं, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा होती हैं, या 3 ही होती हैं शायद। इसमें 3 टर्म्स होती हैं और उससे अगर हम ज्यादा लेके चलते हैं तो वो हो जाता है हमारा टेट्रा पोलिनोमियल। ठीक है, टेट्रा, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, टेट्रा। क्लास 9th में आपको सिर्फ ज्यादातर ये 3 की वो देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 टर्म्स, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 5z। ठीक है, ये हमारी क्या है? ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब हम डिग्री के हिसाब से आ जाते हैं। डिग्री यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री के हिसाब से हमारी होती है 4 प्रकार की। एक कांस्टेंट, जिसमें डिग्री जो है वो 0 हो। यहां देखो भाई, जैसे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा 2। कैसे होगा कि मान लो 2 है और x की पावर 0 है। किसी की भी पावर 0 होगी मतलब उसका मतलब होगा 1। x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा पहले। ठीक है, इतना समझ में आया। किसी की भी पावर 0 होगी वो होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हमारा दूसरा जो होता है वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जिसमें डिग्री जो है वो 1 होती है। ये कैसे? 2x हो गया, 4y हो गया, 9z हो गया, एटसेट्रा। ठीक है मेरे भाई, अगला होता है हमारा क्वाड्रेटिक। ये वाला बहुत मेन है, ये आपको क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये पोलिनोमियल यहाँ। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें डिग्री जो है वो होती है 2 की। ठीक है, इसमें डिग्री जो है वो होती है 2। जैसे कि हम मान लो 2x², ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4y² और 9z²। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? इसमें डिग्री 3 होती है भाई, बस यही होता है इसमें। ठीक है ना, बहुत इजी है। डिग्री होती है 3। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 9x³ 4y³। ठीक है, एटसेट्रा। इसके बाद टेट्रा पोलिनोमियल आ जाता है, जिसमें डिग्री 5 होती है ना। ठीक है, इतना समझ में आया ना सभी को? ठीक है, चलो तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं कि आगे कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है। वो टॉपिक पे हम वीडियो जल्दी लाएंगे। और फिर इसके बाद
अगर आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।